अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इस वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर और अपने एल्गोरिदम्स के बारे में फुली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है या एक प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, उन पे डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग करते हैं और उन्हें दोबारा से रिट्रीव करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज है, रिलेशनशिप्स है, फंक्शंस हैं और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं जो कि हम अपने डाटा पे अप्लाई करते हैं। अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस और फंक्शंस यूज करते हैं। इसकी अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लें डाटा स्ट्रक्चर की, तो वो ये है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में हम सैकड़ों बुक्स रखते हैं। तो अगर तो हम उन बुक्स को वैसे ही रख देंगे कहीं भी कैसे भी करके, तो जब दोबारा हम उन बुक्स को इस्तेमाल करेंगे वक्त ज़रूरत, तो हमें उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम उनको अरेंज करके रखते हैं उनके सब्जेक्ट के लिहाज से, उनके ऑथर के नेम्स के लिहाज से हम उनको अरेंज करके रखते हैं ताकि जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े या हम उन्हें किसी को इस्तेमाल करने के लिए दें तो हमें उनको ढूंढना आसान हो। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारा कबर्ड है, तो हम अपने कबर्ड में अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने कपड़े अरेंज करके रखते हैं ताकि जब हमें उन्हें इस्तेमाल करें तो हमें उनको ढूंढना मुश्किल ना हो। तो डाटा स्ट्रक्चर हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एफिशिएंटली अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो उसे हमें कैसे अरेंज करना है, तो उसके लिए हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की काइंड्स हैं। तो इसकी 4 काइंड्स हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। सबसे पहले है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, हैशिंग एंड कस्टम स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास इसके फर्दर 4 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारी जो टाइप है वो है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट हमारे पास एक सीरीज है, नोड्स की सीरीज है जो कि आपस में कनेक्टेड होती है और हर नोड में हमारे पास डिफरेंट किस्म का डाटा पड़ा होता है। लाइक इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ट्रेन है, तो ट्रेन का हर डब्बा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और इसमें जो लोग हैं वो एक तरह से हमारे पास डाटा ही होता है, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी टाइप है वो है अरे। तो अरे हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा है, यानी कि हमारे पास एक कलेक्शन है जो कि फाइनाइट है। लाइक हमारे पास एक 10 नंबर्स की अरे है, तो उस 10 नंबर की अरे में हम सिमिलर डाटा जो है अपना स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारी जो तीसरी डाटा टाइप आ जाती है वो है डाटा टाइप कह रही हूँ, सॉरी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की जो टाइप है वो है स्टैक। तो स्टैक हमारे पास एक तरह की बास्केट होती है जिसमें हम अपना डाटा डालते रहते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है या हमने उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम उसमें से अपना डाटा को फैच करते हैं और अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। तो स्टैक में हम लीफो का फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि जो सबसे एंड पे हमारे पास डाटा जाएगा वही सबसे शुरू में हम डाटा को उठा सकेंगे, उसी डाटा को हम सबसे शुरू पे उठा के अपनी प्रोसेसिंग करेंगे। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड पे आएगा वही सबसे पहले उठाया जाएगा ऑपरेशंस को करने के लिए। इसकी चौथी टाइप क्यू है। क्यू के नाम से ही हमें पता चल रहा है कितार कोई सी भी हमारी हो सकती है, जैसे स्कूल या कॉलेज में फी सबमिट कराने की कतार या फिर बैंक में बिल पे करने की कतार, ठीक है। तो सबसे कतार में ये होता है कि सबसे पहले जो डाटा आता है, सबसे पहले इन जो बंदा आता है अपनी फी सबमिट कराने के लिए, तो वही सबसे पहले उसी की फी सबमिट कराई जाती है, सबमिट होती है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास एक कतार है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो जब हम उसे दोबारा से रिट्रीव करेंगे कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले जो डाटा हम स्टोर करवाएंगे
उसी को हम सबसे पहले रिट्रीव कर सकेंगे। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर की जो दूसरी डाटा टाइप है वो है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर की भी तो आगे से फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले ट्री है। ट्री में हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं हायरार्किकल फॉर्म में, और इसमें कोई भी साइकिल नहीं होता। दूसरी डाटा टाइप है ग्राफ। ग्राफ में भी हम एक तरह से हायरार्किकल फॉर्म में ही अपना डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये एक हमारे पास एक साइक्लिक डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें हम साइकिल बनाते हैं। ठीक है, इसकी तीसरी जो डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है वो है हैशिंग। हैशिंग में हम हैश टेबल्स यूज करते हैं, हैश फंक्शंस यूज करते हैं, ताकि हम अपने लार्जर डाटा को स्मॉलर डाटा में मैप कर सकें। और हैश टेबल्स में हम अपना डाटा स्टोर और रिट्रीव करते हैं कांस्टेंट टाइम के लिए, यानी कि सिर्फ हम एक दफ़ा ही उसे स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर की जो आखिरी टाइप है वो है कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर में हम हीप्स यूज करते हैं। तो हीप्स हमारे पास एक स्पेशल ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है। ये एक सिंपल किस्म के ट्री यूज करती है, लेकिन वो ट्री तब तक हीप्स नहीं बनते जब तक वो हीप्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जब हम हीप्स का अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे, तब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हीप हमारे पास जो होते हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम डाटा को फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं अल्गोरिथम्स। तो अल्गोरिथम्स हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है या फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। लाइक हमारे पास एक रियल वर्ल्ड हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वो ये कि हमने एक केक जो है वो बेक करना है और उसे बाद में सर्व करना है। तो अब हमारे पास केक को बेक करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना हम पहले केक को सर्व कर लें और फिर बाद में हम उसे बेक करें, नहीं। तो इस सब काम के लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो अल्गोरिथम्स हम अपने डाटा पे डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग और डिफरेंट किस्म की कंपटीशंस को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो अल्गोरिथम्स की भी हमारे पास आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं: सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स, सर्चिंग अल्गोरिथम्स और ग्राफ अल्गोरिथम्स। सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स में हम अपने डाटा को सॉर्ट करते हैं, यानी कि हम अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। सर्चिंग अल्गोरिथम्स में हम अपने डाटा को सर्च करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के सर्चिंग अल्गोरिथम्स यूज करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री होते हैं हमारे पास, लीनियर सर्च ट्रीज होते हैं हमारे पास इसमें, और थर्ड टाइप में हमारे पास ग्राफ्स हम यूज करते हैं। डिफरेंट किस्म के हम ग्राफ्स को यूज करके अपने अल्गोरिथम्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये थी हमारी डाटा स्ट्रक्चर की इंट्रो की वीडियो। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।